नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्की चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूँ नताशा। अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतनी क्यों हंस रही हूँ। अभी निधि की एक वीडियो देख रही थी और उसे देख के मुझे हंसी आ गई। लेकिन मैं क्यों हंस रही हूँ इस चीज़ को मैं क्लियर बताऊंगी। बैटरी भी डाउन हो गई वीडियो देख देख के। मैं क्यों हंस रही हूँ इस चीज़ को मैं वीडियो बताऊंगी क्लियर। देखो, एज अ यूट्यूबर आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। मेरे 3 चैनल हैं, जो उसमें से 2 मोनेटाइज है। ये वाला भी मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है। हो जाएंगे, जब आराम से हो जाएंगे। जिसे पसंद आएगा वो सब्सक्राइब करेगा, फिर वो मेरी और वीडियोस देखेगा, तो वो ही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। अब कोई एक वीडियो देख के जा रहा है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा, या फिर एक वीडियो देख के जा रहा है वो सब्सक्राइब भी कर दे, फिर मुझे फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मैं अभी कुछ एडवाइस आपको देना चाहती हूँ, जो कि निधि की एडवाइस से बिल्कुल अपोजिट है। निधि ने अपनी जो है यूट्यूब इनकम शेयर की है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सपोर्ट कीजिएगा। उसके साथ में और भी बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका घर का खर्चा ही यूट्यूब से चल रहा है, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एटलीस्ट इतना तो कीजिएगा कि उनकी मंथली सैलरी जो 7,000 रुपये, या फिर आप ये बोले अब तो डॉलर के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं, तो लगभग 7,500 तो उनके बनने ही चाहिए। ये तो बहुत कम मैं बता रही हूँ कि बनने चाहिए। कम से कम 15,000 या 20,000 बने तो घर का खर्चा चलना पॉसिबल हो जाता है। तो इतने तो बनने ही चाहिए, इतना तो आप सपोर्ट कर ही दीजिएगा। खैर, इस बात को अलग रखते हुए मैं बात करूंगी कि इन्होंने अपनी वीडियो में आज क्या बोला। इन्होंने अपनी वीडियो में जो बोला कि मैं घर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं घर लूँगी, उसका रिनोवेशन करवाऊँगी, उसको इंटीरियर वगैरह जो भी ये करवाएंगी बनवाएंगी, तो इनको 1 साल का कंटेंट उनसे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं घर खरीद रही हूँ। वाह भैया, क्या बड़ी सोच है। मतलब कोई ऐसा कैसे सोच सकता है इतना ज़्यादा कि यूट्यूब पे आप जो पैसे आ रहे हैं उससे घर बनाओ, और घर बना के आपको जो है कंटेंट मिलेगा, उससे आप यूट्यूब पे चलाओ। मतलब इतना दिमाग कैसे लगा लिया आपने। आपकी कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। चलो ठीक है, आप अपना घर बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप बनाना चाह रहे हो। सबसे पहले तो आपने इन लोगों को ये बोला कि प्लीज़ मुझे व्यू दो। वो चीज़ ठीक है, जिसे सही लग रही है उसके लिए सही होगी। लेकिन मुझे जो चीज़ उसमें अटपटी लगी कि आप अपने बच्चे की फ़ोटो लगा के कह रही हो कि मुझे विहान के लिए घर बनाना है, प्लीज़ मुझे व्यू दो। तो ये उसी के बराबर हो गया। मेरी वर्डिंग बहुत बुरी लग सकती है। आपने देखा होगा रास्ते में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, भीख मांग रहे होते हैं रास्ते में, और बच्चों को आगे कर देते हैं, जिससे कि लोग इमोशंस में आके उनको जो है पैसे दे। देखो, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसे नहीं देती, क्योंकि इनका जो सच होता है ना पीछे की बच्चों से भीख मंगवाने, बहुत बुरा होता है। ये लोग भीख मंगवाने के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं, दूसरे के बच्चों को उठा लेते हैं। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साथ में बहुत बुरा किया जाता है। और जो ये इनके माँ बाप होते हैं, ये तो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं रास्ते में पैसा कमाने के लिए। ये एक चीज़ मैं बता रही हूँ, उसको इससे कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं चीज़ बता रही हूँ कि अगर वो लोग अपने बच्चों को सामने ला के इमोशंस से लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही इमोशंस जो है ये लोगों के सामने क्रिएट कर रही है अपने बच्चे की फ़ोटो लगा के, जो कि बहुत गलत है। आपके हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि आप अपने बच्चे का इस्तेमाल करें उस चीज़ के लिए। जो आप बहुत ज़्यादा वहाँ गलत थी, और लोगों ने इसी वजह से आपको इतना टोंट कसे और इसलिए मजाक बनाई। आप मजाक की पात्र वहाँ अपने बच्चे की फ़ोटो की वजह से बनी। लोग विहान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। उसका इस तरीके से फ़ायदा उठाना गलत। अब ये मत बोलना कि वो उसका बच्चा है वो कुछ भी करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं किसी के साथ गलत होगा तो वो बोला जाएगा, चाहे वो उसका पर्सनल क्यों ना हो। ठीक है। इन्होंने ये बात बोली कि अगर आप यूट्यूब पे पैसे खर्च करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, जो यूट्यूबर जिनके चैनल नहीं चल रहे हैं या यूट्यूब पे नया है, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना सोची समझे पैसे लगा दें और आपको कुछ भी ना मिले, तो आप बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के आप बिल्कुल भी यूट्यूब पर वीडियो या कुछ भी मत कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी सोच के यूट्यूब पे या फिर कहीं भी फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और जो ऐसा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आप मेहनत कीजिएगा अपनी, जो आपको सही लगे, अपने हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से। मैं तो यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी खर्चा ना करके पहले आप अच्छी तरीके से कमाई कीजिएगा, फिर आप सोचिएगा खर्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने खर्च करना शुरू कर दिया और आपने सोचना कि इनकम आ जाएगी। तो ये गलत था और बहुत गलत।